वालेकुम जी, मैं मोहम्मद इमरान ताहिर दावा हूँ। इमरान खान का बयानिया, इमरान खान का नैरेटिव अब मज़ीद जो है वो बुलंद होता आपको दिखाई देगा और इमरान खान की जो मकबूलियत है और उसकी जो ईमानदारी और जो उसकी दयानतदारी है उसको अब मज़ीद हवा मिलेगी। उसकी बड़ी वजह ये है कि इमरान खान साहब कहते थे कि ये जितने भी चोर उचक्के हैं, जो जैसे शेख रशीद साहब कहते हैं कि 3 दर्जन से ज़ायद जो लोग हैं इस वक्त, जितने भी वज़ीर बने हुए हैं, जो असम्बलियों के अंदर हैं, ये सारे जो हैं ऑन बेल हैं, ज़मानत पर रिहा हैं। पहली बात। दूसरी बात ये है कि आज एक बड़ा मज़े का, अब से कुछ देर पहले फ़ैसला आया है। वो फ़ैसला ये है कि मनी लॉन्ड्रिंग का केस था, जिस केस के अंदर शहबाज शरीफ साहब थे, जो कि मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म हैं, उनके बेटे हमज़ा शहबाज साहब थे और उनके जो दूसरे बेटे हैं और हमज़ा के भाई जो सलमान शहबाज हैं, जो कि इस केस के अंदर इश्तिहारी थे, मफरूर हो चुके थे। 16 अरब मनी लॉन्ड्रिंग का ये केस था। इस केस के अंदर उन्हें बाइज़्ज़त बरी कर दिया गया है। आज दलाइल मुकम्मल हुए, दलाइल मुकम्मल होने के बाद आज जो मुख्तसर फ़ैसला सुनाया गया है, उसके अंदर उनको बरी कर दिया गया है। केस क्या था? एफआईए ने ये केस तैयार किया था और ये कहा गया था कि जो रमज़ान शुगर मिल हैं और जो दीगर इनकी शुगर मिल्स हैं, उनके ज़रिए बेनामी अकाउंट्स बनाए गए हैं और अकाउंट्स बनाने के बाद वहाँ पर ट्रांज़ैक्शंस की जाती हैं, क्लर्कों के नामों पर, चपरासियों के नामों पर और जो दीगर छोटे-मोटे इनके जो ऑफ़िस बॉयज़ हैं, उनके नामों पर अकाउंट बनाए गए हैं और वहाँ से ट्रांज़ैक्शंस होती हैं और करप्शन की जाती है और पैसा बाहर भिजवाया जाता है, जो कि मुल्क का पैसा है। बहरहाल इस पर ये केस चलता रहा। एफआईए ने जो है वो 100 से ज़ायद गवाहान जो थे वो पेश किए। वॉल्यूम 7 जो था वो पेश किया गया इस केस का और वॉल्यूम 7 जो है 4000 सफ़हात पर मुश्तमिल है और इसके अंदर तमाम गवाहान और तमाम तर इन्वेस्टिगेशन जो थी वो पेश की गई और ये हत्तुल इम्कान साबित किया कि ये लोग जो हैं बराह रास्त मुलव्विस हैं इस केस के अंदर और इनको जो है इन पर फर्द जुर्म आयद की जाए। कौन लोग मुलव्विस हैं? मुलव्विस हैं शहबाज शरीफ साहब, हमजा शहबाज साहब और सलमान शहबाज साहब, क्योंकि ये उन तमाम जो बेनामी अकाउंट्स हैं जो कि 28 के करीब बताए जाते थे, उनके बेनिफिशरी ये लोग हैं और ये सारा करता धरता है, लिहाजा इनको पकड़ा जाए। इसमें एक और मज़ेदार स्टोरी ये है कि साहब एक शख्स थे, वो इनकी गालिबन फैक्ट्री में काम करते होंगे, वो दुनिया से पर्दा फरमा चुके हैं लेकिन अब भी स्टिल ज़िंदा हैं। किस तरह से ज़िंदा हैं कि मसरूर अनवर इनका बंदा था अपना, जो कि उसके अकाउंट से ट्रांज़ैक्शंस करता था। 17,000 ट्रांज़ैक्शंस का जनाब क्या कहते हैं वो एनालिसिस किया गया है। एनालिसिस करने के बाद, तज्ज़िया करने के बाद पता ये चला कि अकाउंट्स के अंदर ट्रांज़ैक्शंस हुई हैं, पैसे आए हैं, लेकिन इनको बाइज़्ज़त बरी कर दिया गया है। शहबाज शरीफ साहब को, हमज़ा साहब को और सलमान शहबाज साहब को। खैर उन्होंने क्या मतलब बरी होना है, वो तो ऑलरेडी इश्तिहारी हैं। बहरहाल ये 2 बंदे जो थे ये सादिक और अमीन करार दे दिए गए हैं, इनको क्लीन चिट आज मिल गई है और इस तरह से इमरान खान का जो नैरेटिव है, इमरान खान का जो बयानिया है, उसे एक बार फिर आज वो सच साबित हो गया है कि ये लोग वाक़ई अपने केस ख़त्म करने आए हैं। हमने देखा कि नैब ने आते ही जब ये आए हैं असम्बलियों के अंदर तो उन्होंने नैब केसेस के अंदर अमेंडमेंट कर ली। उसके बाद हमने ये देखा कि एवन फील्ड के अंदर ये लोग बरी हो जाते हैं। उसके बाद हमने ये देखा कि इसहाक डार साहब जो कि मफरूर थे 5 साल बाद वज़ीर-ए-आज़म के जहाज़ में गए और वापस वज़ीर-ए-आज़म के जहाज़ में ही मुल्क में आए। ठीक है, वो आ जाते हैं। उसके बाद हमने देखा कि पासपोर्ट्स मिल जाता है मरियम बीबी को और मरियम बीबी उस मंजी बिस्तरा उठाती हैं और चली जाती हैं एवन फील्ड के अंदर, जिसके बारे में वो ये कहती हैं कि उनकी मुल्क तो क्या, लंदन तो क्या, पाकिस्तान में भी कोई जायदादें नहीं हैं। हमज़ा जो नवाज शरीफ साहब हैं, वो भी एवन फील्ड के अंदर हैं। 16 ए, 17 और 17 ए फ्लैट्स के अंदर वो लोग स्टिल रिहाइश पजीर हैं। उसी के अंदर इनके दफातर हैं। जो इनकी कंपनियां हैं नेल्सन और नेस्कोल, और ये किसके हैं उसका भी किसी को कुछ पता नहीं है। और आज जो मनी लॉन्ड्रिंग का केस था, 16 अरब का जो केस था, वो भी उसमें ये बरी हो गए हैं। खैर ये सूरत हाल है और अगर इस किस्म की सूरत हाल हो तो मुल्क कहाँ तरक्की करते हैं, मुल्क खाक तरक्की करेगा। ये जनाब क्लीन चिट है, दे दी गई है मियाँ साहब को, उनके बेटे को, और अल्लाह अल्लाह त खैर सल्लाह और नारे लगाते जाएं और शेर पर मोहर लगाते जाएं। ये इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल है कि सारा कुछ होने के बावजूद बंदे बरी हो जाते हैं। हाँ, आप और मैं पकड़े जाएंगे। आटे की गुत्थी किसी ने चुरा ली है तो वो पकड़ा जाएगा। किसी ने बच्चों को दवाई लेके देनी थी तो उसने साथ वाले की बकरी चोरी कर ली तो वो पकड़ा जाएगा। किसी ने जनाब साइकिल चोरी कर ली तो वो सारी उम्र
گلتا سڑتا رہے گا، لیکن یہ اربوں خربوں ڈکارنے والے کبھی نہیں پکڑے جائیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ عدلیہ کا جو نمبر ہے وہ اگر میں غلط نہیں ہوں تو 139واں ہے، اسی وجہ سے۔ مجھے فالو کیجیے، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔